विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे कुछ पड़ोसी बुरे हैं। अगर कोई देश लगातार आतंकवाद फैलाएगा तो भारत को अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि भारत कैसे जवाब देगा ये कोई और तय नहीं कर सकता। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कार निकोबार एयरबेस पर अपग्रेडेड रनवे का उद्घाटन किया। ये एयरबेस रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इससे वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ेगी और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियां और मजबूत होंगी। भारत और एस्टोनिया के रिश्ते डिजिटल गवर्नेंस की नई दिशा दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति अलार करिस की भारत यात्रा को डिजिटल सभ्यताओं का संगम बताया जा रहा है। एस्टोनिया की सटीक डिजिटल प्रणाली और भारत के बड़े पैमाने के प्रशासनिक अनुभव से वैश्विक गवर्नेंस का नया मॉडल उभर सकता है। ईरान में महंगाई और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के खिलाफ छठे दिन भी प्रदर्शन जारी है। धार्मिक शहर कोम तक फैली हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़पें हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो फिर हमला करेंगे। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता 2026 की पहली छमाही में लागू हो सकता है। ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त एंड्रयू फ्लेमिंग ने कहा कि इससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $112 अरब हो जाएगा। 20,000 पन्नों का ये समझौता खासकर पूर्वोत्तर और बंगाल समेत 12 राज्यों के निर्यातकों को बड़ा फायदा देगा। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद को समर्थन पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। ये समर्थन ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सांसद भी उमर खालिद की रिहाई की मांग कर चुके हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में खैरसॉन में नए साल का जश्न मना रहे 24 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। यूक्रेन ने हालांकि कहा कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। बलूच नेता मीर यार बलूच ने विदेश मंत्री जयशंकर को पत्र लिखकर चेताया है कि चीन बलूचिस्तान में सेना उतार सकता है। उन्होंने इसे भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया है और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की मांग की है। इंदौर में दूषित पानी से मौतों के मामले में नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर और इंजीनियर को हटाया गया है। हाईकोर्ट में सरकार ने 4 मौतों की बात कही, जबकि अस्पताल रिकॉर्ड 15 मौतें बताते हैं। राहुल गांधी ने इसे हत्या बताते हुए डबल इंजन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार न साफ पानी दे सकी न साफ हवा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शहर में पानी नहीं, जहर बांटा गया और शिकायतों के बावजूद प्रशासन सोता रहा, जबकि प्रधानमंत्री चुप हैं। गुजरात जमीन घोटाला, पूर्व कलेक्टर अरेस्ट। 1,500 करोड़ के जमीन घोटाले में ईडी ने सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर राजेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया है। जांच में डिप्टी तहसीलदार से 1 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप है। छापेमारी में 60 लाख नकद बरामद हुए थे, जिसे रिश्वत की रकम बताया गया है। कर्नाटक सरकार की एजेंसी के सर्वे में 91% लोगों ने माना कि भारत में चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम भरोसेमंद है। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं।